कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया में जहां एक बहुत ही भयंकर त्रासदी के बाद लाखों लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। इस दौरान आर नाम का एक ज़ॉम्बी एक एयरपोर्ट पर अपने साथियों के साथ घूम रहा था। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो कौन है, वो ज़ॉम्बी कैसे बना, वो इस एयरपोर्ट पर कैसे आया या उसका असली नाम क्या है। वो सिर्फ इतना जानता था कि उसका नाम आर से शुरू होता है, इसीलिए सब उसे आर ही बुलाते थे। इसके अलावा वो बाकी ज़ॉम्बीज़ की पिछली जिंदगी के बारे में भी सोचा करता था। फिर एक दिन उसने बोनी नाम के ज़ॉम्बीज़ को देखा। ये ज़ॉम्बीज़ खुद कंकाल की तरह दिखते थे और जिस भी चीज की धड़कन चल रही होती उसे नोच नोच कर खा जाते। फिर आर ऐसे ही आगे चलता रहा, पर वो बेहद उदास और अकेला था क्योंकि वो चलते हुए भी कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो अपने खास दोस्त एम के पास गया। वो दोनों अजीबोगरीब आवाजें निकाल कर एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों भूखे थे तो आर और एम कुछ और ज़ॉम्बीज़ के साथ खाने की तलाश में निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर जूली नाम की एक लड़की अपने कुछ साथियों के साथ शहर के सुरक्षित इलाके से बाहर आ गई क्योंकि उन्हें कुछ दवाइयों की सख्त जरूरत थी। जूली ने पेरी का हाथ पकड़ा पर पेरी ने हाथ वापस ले लिया। फिर उन्होंने जूली के पिता कर्नल ग्रेगियो की एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि ज़ॉम्बीज़ कुछ भी महसूस नहीं कर सकते और न ही उनका खून बहता है, इसीलिए वो बिना डरे ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हैं। इसके बाद पूरा ग्रुप शहर की दीवार से बाहर आ गया। जब जूली, पेरी और उनके दोस्त एक लेबोरेटरी में दवाइयां ढूंढ रहे थे तो अचानक आर और उसके साथियों ने वहां घुसकर उन पर हमला कर दिया। पेरी ने आर के ऊपर वार तो किया पर उसे जान से नहीं मारा। अभी आर की नजर जूली पर पड़ी और उसे देखते ही आर को पहली बार कुछ महसूस हुआ, पर जैसे ही वो जूली की ओर बढ़ा तो पेरी ने उस पर गोली चला दी और इसी चक्कर में आर ने पेरी को मार डाला। अब जिन इंसानों को ज़ॉम्बीज़ काट लेते थे वो भी ज़ॉम्बीज़ बन जाते थे, लेकिन अगर ज़ॉम्बी इंसान का दिमाग खा जाए तो वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। इसलिए आर पेरी के दिमाग को खाने लगा ताकि वो ज़ॉम्बी न बने, और उसके दिमाग को खाने के बाद पेरी की सारी यादें आर के दिमाग में आ गई। उसके दिमाग के जरिए आर को पेरी के बचपन की यादें और उसके पहले प्यार जूली के बारे में महसूस हुआ। पेरी की यादों की वजह से आर जूली की तरफ और ज्यादा आकर्षित हो गया। अब आर को बहुत कुछ महसूस हो रहा था, इसीलिए उसने बाकी का दिमाग अपनी जेब में छुपाया और जूली की ओर बढ़ने लगा, पर जूली ने तो उसकी छाती में चाकू घूम दिया। लेकिन आर चाकू निकाल कर उसके बहुत करीब आ गया। फिर उसने अपना ज़ॉम्बी खून उसके चेहरे पर लगा दिया ताकि बाकी ज़ॉम्बीज़ को लगे कि जूली भी एक ज़ॉम्बी है। उसने जूली से कहा कि वो बिल्कुल सुरक्षित है और फिर उसे बाहर ले आया। इधर जूली की दोस्त नोरा ये सब देख रही थी पर कुछ कर नहीं सकी, वरना उसकी भी जान चली जाती। उधर बाकी ज़ॉम्बीज़ को लगा कि जूली भी उनकी तरह एक ज़ॉम्बी है, इसीलिए किसी ने उस पर हमला नहीं किया। आखिरकार जूली उनके पीछे एयरपोर्ट तक आ पहुंची और फिर आर उसे अपने प्लेन में ले आया। वहाँ उसने अपनी पसंद की चीजें इकट्ठा कर रखी थी और साथ ही कुछ सिंगर्स के रिकॉर्ड थे। आर ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सुरक्षित है, पर जूली अब भी बेहद डरी हुई थी, इसीलिए वो चाकू पकड़ कर बैठी थी। तब आर ने उसे कुछ समय अकेला छोड़ने का फैसला किया और वहाँ जाकर पेरी का दिमाग खाने लगा ताकि वो जूली के बारे में और जान सके। उसे पता चला कि पेरी जूली के पिता के सामने खुद को साबित करना चाहता था, और ये भी कि जब पेरी के पिता ज़ॉम्बी बन गए तो जूली ने ही उन्हें गोली मार दी थी। इसके बाद आर ने जूली के पास जाकर उसे कंबल उड़ाया और गाना चलाया ताकि जूली को आराम मिले। फिर वो जूली के सामने बैठ गया और अचानक उसका दिल चमकने लगा, यानी अब उसकी धड़कनें चलने लगी थी। खैर अगली सुबह जूली ने कहा कि उसे भूख लगी है तो आर उसके लिए खाना ढूंढने बाहर चला गया। इधर जूली मौका देखकर वहाँ से भाग निकली और जल्द ही ज़ॉम्बीज़ का एक ग्रुप हवा में उसकी महक सूंघता हुआ वहाँ पहुँचा। तब अचानक आर ने वहाँ आकर फिर से उसके चेहरे पर अपना खून लगाया और उसे ज़ॉम्बी होने का नाटक करने को कहा। इसके बाद वो उसे प्लेन में वापस ले आया और उसे कुछ खाना और बियर दी। ये देखकर जूली भी उस पर विश्वास करने लगी। तब आर ने उससे कहा कि जब तक बाहर माहौल ठीक नहीं हो जाता उसे कुछ दिन तक यहीं छुप कर रहना होगा, मगर सच तो ये था कि आर उसे कभी भेजना ही नहीं चाहता था। खैर जूली राजी हो गई और फिर बाद में वो दोनों एक गाड़ी में घूमने निकल गए। आर को ये गाड़ी किसी बेसमेंट में लावारिस मिल गई थी, इसीलिए वो इसे जूली के लिए उठा लाया। जूली बहुत तेज गाड़ी चला रही थी और आर सिर्फ उसे देख रहा था। फिर जूली ने उसे भी गाड़ी चलानी सिखाई और इस तरह आर ने आम इंसानों की तरह चीजें महसूस करना शुरू किया। इसी तरह प्लेन में लौटकर वो गेम्स खेलकर और गाने सुनकर अपना मनोरंजन करते थे। जूली अक्सर आर से बातें करती थी और उसकी बातें सुन सुनकर आर भी थोड़ा बहुत बोलने लगा था। इधर जूली डांस करती, किताबें पढ़ती और बाहर जाने के समय का इंतजार करती रहती। वहीं आर के दिल को धड़कते हुए अब कुछ दिन बीत चुके थे। फिर एक रात उसने पेरी के दिमाग का कुछ हिस्सा खाया तो उसने वो समय देखा जब पेरी आर के हाथों मारा गया था। बाद में जब आर को होश आया तो उसने देखा कि जूली एक बार फिर से फरार हो गई थी। आर ने तुरंत बाहर जाकर देखा कि जूली घास काटने वाली मशीन की मदद से ज़ॉम्बीज़ का सामना कर रही थी। फिर आर ने बीच में आकर ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला किया और इसी चक्कर में उसने अपने दोस्त एम को भी पीटा। तब एम ने कहा कि जिंदा इंसान उनका खाना है
पर आर नहीं माना और जूली को लेकर भाग निकला। तभी एक बोनी उनके पीछे पड़ गया और जल्द ही बाकी बोनीज ने उन्हें घेर लिया। तब एम उनकी मदद के लिए आया और उसने अपनी गाड़ी से बोनीज को कुचल दिया। अब आर और जूली के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो एम की गाड़ी में बैठ गए। एम उन्हें बेसमेंट में ले आया और उसने आर से पूछा कि क्या वो जूली के साथ खुश रहेगा, जिस पर आर ने कहा कि वो नहीं जानता। जल्द ही बाकी ज़ॉम्बीज ने आकर उन्हें घेर लिया। जूली डरी हुई थी, इसलिए उसने आर का हाथ थाम लिया। इस नए प्यार को पनपता देख ज़ॉम्बीज को कुछ समझ नहीं आ रहा था और आखिरकार उन्होंने आर और जूली को जाने दिया। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठे तो बोनीज उन पर हमला करने आए, पर बाकी ज़ॉम्बीज ने उनका मुकाबला किया। उधर जूली गाड़ी चला रही थी, पर बारिश की वजह से उसे ठंड लगने लगी। फिर उसने एक शहर में गाड़ी रोकी ताकि यहाँ वो रात गुजारने के लिए कोई घर ढूंढ सके। फिर एक घर में जाकर जूली ने लैंप जलाया और आर अपनी पसंद की चीजें इकट्ठी करने लगा। तब जूली को एक पोलरॉइड कैमरा मिला तो वो आर की तस्वीरें खींचने लगी, क्योंकि उसे लगा कि अब कोई भी दिन उसका आखिरी दिन हो सकता है। खैर, खाना खाने के बाद जब जूली ने आर से कहा कि वो कमरे में उसके साथ सो सकता है, तब आर हिचकिचाते हुए उसके बेड के साथ जमीन पर लेट गया। उधर एयरपोर्ट पर एम ने एक पोस्टर देखा जिसमें दो लोगों ने हाथ थामे हुए थे, जिससे उसे आर और जूली की याद आई। तभी अचानक उसे अपनी पिछली गर्लफ्रेंड की याद आ गई और कुछ महसूस हुआ। जल्द ही बाकी ज़ॉम्बीज भी उस पोस्टर को देखकर कुछ महसूस करने लगे और उन सभी के दिल चमकने लगे। अब उनकी धड़कनें वापस आ गई थी, यानी अब बोनीज उन्हें भी खा सकते थे। वहीं दूसरी ओर जूली ने आर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने कई बार जूली की जान बचाई थी। उसे लगा कि आर बाकी ज़ॉम्बीज से अलग है, लेकिन आर अब उससे और झूठ नहीं बोल सकता था। उसने सच बता दिया कि उसने ही पेरी को मारा है। उसने जूली से माफी मांगी, पर जूली पलटकर रोने लगी। इसके बाद आर सो गया और उसने सपना देखा कि वो बाकी इंसानों के साथ मिलजुल कर रह रहा है। अचानक उसकी आंख खुली तो उसे समझ नहीं आया कि एक ज़ॉम्बी सोकर सपना कैसे देख सकता है। पर तभी उसे एहसास हुआ कि जूली एक बार फिर से भाग गई थी। उसका दिल टूट गया और वो निराश होकर एयरपोर्ट की ओर जाने लगा। उसने कसम खाई कि अब से कुछ महसूस नहीं करेगा और पहले की तरह उदास अकेला ज़ॉम्बी बनकर रहेगा। उधर जूली की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया और उसे चलकर जाना पड़ा। आखिरकार जब वो शहर के दरवाजे तक पहुंची तो फौजियों ने उसकी जांच की कि कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं बन गई। खैर, बाद में कर्नल ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उधर आर के रास्ते में बारिश होने लगी और पहली बार उसे ठंड महसूस हुई। जल्द ही वो एम और उसके साथियों से मिला जो उसे ढूंढ रहे थे। आर ने तुरंत एम को गले लगाकर बताया कि वो सपने देखने लगा है और उसे चीजें महसूस होने लगी हैं। मगर अब वो एयरपोर्ट नहीं लौट सकते थे, क्योंकि बोनीज उन पर हमला करने के लिए निकल गए थे। तब आर ने पेरी की यादों की मदद से इंसानों का अड्डा ढूंढा और अपने साथियों को वहाँ ले आया। फिर उसने सबको वहीं रुकने को कहा और खुद जूली की तलाश में निकल पड़ा। वो जिंदा इंसानों की तरह चलने लगा और पेरी की यादों के जरिए जूली के घर तक आ पहुंचा। इधर जूली नोरा को अपने ज़ॉम्बी दोस्त आर के बारे में बता रही थी। फिर रात को जूली बालकनी में आई तो अचानक आर ने उसका नाम पुकारा। जूली ने हैरान होकर उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। तभी नोरा ने बाहर आकर देखा कि आर फौजियों को पार करके यहाँ तक आ पहुँचा, यानी अब वो ज़ॉम्बी नहीं रहा। फिर वो आर को घर में ले आए तो आर ने उन्हें बताया कि बाकी ज़ॉम्बीज भी बदल रहे हैं, लेकिन वो जानते थे कि कर्नल इस बात को कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए जूली और नोरा ने उसका भेष बदला ताकि वो आम इंसान जैसा दिखे। आर ने नहाकर खून साफ किया और फिर जूली और नोरा ने उसके चेहरे पर फाउंडेशन लगाकर उसे खूबसूरत बना दिया। उधर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज और बोनीज शहर में घुस आए थे। इधर जूली, नोरा और आर कर्नल की खुफिया मीटिंग में पहुंचे, मगर फौजियों ने आर को रोक दिया। तब आर बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करके बच निकला। फिर जूली ने कर्नल को समझाने की कोशिश की कि ज़ॉम्बीज बदल रहे हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर कर्नल ने उस पर यकीन नहीं किया। फिर आर सामने आया तो जूली ने उन्हें बताया कि आर ने हमेशा उसकी रक्षा की है, पर कर्नल ने आर पर बंदूक तान दी। जिसके बाद नोरा ने कर्नल की कनपटी पर बंदूक रखी और जूली आर को लेकर वहाँ से भाग निकली। जल्द ही वो एम से मिले और वहाँ हजारों ज़ॉम्बीज की फौज तैयार खड़ी थी। तभी अचानक बोनीज ने हमला कर दिया और जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। इधर जूली और आर भाग निकले तो कुछ बोनीज और फौजी उनके पीछे भागे। फिर बोनीज फौजियों को खाने लगे तो एक ज़ॉम्बी ने वहाँ आकर बोनी को मार गिराया और फौजी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर जब बाकी फौजी वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बीज बोनीज का मुकाबला कर रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनका दुश्मन है कौन। तब एम ने उन्हें समझाया कि वो इंसानों के साथ हैं। इसके बाद ज़ॉम्बीज और इंसान मिलकर बोनीज का मुकाबला करने लगे। उधर आर और जूली को बोनीज ने चारों ओर से घेर लिया था और वहाँ से कूद कर ही उनकी जान बच सकती थी। तब आर ने जूली को अपनी बाहों में लपेटा और उसे लेकर पानी में कूद गया। आखिरकार उसका सर जमीन से जा लगा, पर जूली सही सलामत थी। जूली तुरंत उसे खींचकर ऊपर ले आई और उसे चूम लिया। फिर आर का शरीर भी गर्म होने लगा और उसकी आंखें फिर से नीली हो गई। लेकिन तभी कर्नल ने आर को गोली मार दी। तो जूली ने उन्हें समझाया कि कुछ ज़ॉम्बीज ने इंसानों पर हमला किया, मगर कुछ ज़ॉम्बीज अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसने देखा कि आर का खून बह रहा था और ये देखकर फौजियों को यकीन हो गया कि जूली सच कह रही है। उसके बहते खून को देखकर जूली बेहद खुश हुई, क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो फिर से जिंदा हो रहा है। आखिरकार कर्नल मान गया और फिर वो आर को हॉस्पिटल ले गए। वहीं
आर भी इतने सालों बाद दर्द महसूस करके बेहद खुश था। वहीं दूसरी ओर इंसानों और ज़ॉम्बीज ने मिलकर बोनीस की फौज को मार गिराया। आखिरकार आम इंसानों ने ज़ॉम्बीज को फिर से जीना सिखाया ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। एक दिन अचानक एम को याद आ गया कि उसका नाम मार्कस है। इधर फिर से जिंदा होने के बाद भी आर को अपना नाम याद तो नहीं आया, पर वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश था। क्या आपने भी कभी किसी से प्यार किया है? कमेंट्स में जरूर बताना।